खान एवं भूतत्व विभाग चुनाव को लेकर लगभग 3-4 महीने के बाद प्रेस मीडिया के सामने अपने विभाग की पहल और नीति, सरकार के संकल्प को फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि हमारा विभाग जो हम लोग निर्णय लिए थे अवैध खनन को जड़ से मिटाने का और जन भागीदारी को बढ़ाने का, कल ही हमने पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी, हमारे विभाग के पदाधिकारी, डायरेक्टर सभी के साथ हम बैठे थे और कल हमने निर्देश दिया कि ये लोगों की थोड़ी सी फिर मानसिकता जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है उस पर सख्ती होनी चाहिए। पूरी मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा किया गया। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी कल पूरी तरह से सजगता के साथ डीएम और पटना एसपी दोनों के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कर छानबीन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उसका असर रात लगभग 1:30 बजे जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के संयुक्त टीम ने सघन छापेमारी की। इस क्रम में पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को टॉली सहित जब्त किया गया। सभी 28 ट्रैक्टर पर बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत 56(1) के उल्लंघन के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नियमावली के नियम 56(2) में अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के लिए दंड और वसूली का भी प्रावधान है। इन नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। जिस थाना क्षेत्र के अंदर बालू का ट्रैक्टर गुजरता है वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालने का हमने डीएम और एसएसपी को या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कानून का राज स्थापित करने का साफ निर्देश दिए हैं और हम कथनी करनी एक करते हैं, जमीन पर एक्शन कर करके हमारे विभाग के लोग दिखाएंगे। जिनकी लापरवाही नजर आएगी कोई मर्सी उनके साथ नहीं होगा। आज 15 अक्टूबर से फिर से बालू खनन की गतिविधि शुरू हुई है। आचार संहिता और पूरा चुनावी प्रशासन के कारण थोड़ी सी कहीं न कहीं इसमें निष्क्रियता या ढिलाई रही, लेकिन हमने फिर से
कुछ असामाजिक तत्व इसका लाभ उठाकर जो खेल खेलना चाह रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और सामाजिक और आपराधिक तत्वों से साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग आप बंद करें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई आप पर होगी। और मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी संज्ञान में किसी भी हिस्से में अवैध खनन, ओवरलोडिंग, अवैध खनन का गाड़ी पकड़वाता है 10,000 रुपये का इनाम देते हैं। हमारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया के लोग जिनके द्वारा इस तरह के सूचना देने पर वह पकड़ा जाएगा, हमारा ऑपरेशन सफल होगा, हम उनको भी पुरस्कृत करेंगे। ये खुला बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये एक्शन हमने शुरू किया है। और हम अपने उस प्रेस मीडिया को भी बिहारी योद्धा के रूप में वो चाहेंगे तो हम सार्वजनिक तौर पर भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। हमने उनकी गोपनीयता को भंग नहीं होने देते हैं ताकि ऐसे लोगों पर किसी तरह का सामाजिक तत्व का कुप्रभाव न पड़े। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के अंदर आज कई जो अच्छे कार्य किए गए हैं, हमारे काफी अच्छा काम हमारे विभाग के पदाधिकारी कर रहे हैं। और ये सुखद संयोग है कि कई सेक्रेटरी का अनुभव हमें मिला है। सबसे पहले इस विभाग में आए थे लगभग 1.5 वर्ष का, तो हमारे रवि मनु भाई परमार जी का, मिहिर बाबू का, नवदेश्वर लाल जी का और अभी श्री दिवेश सेहरा जी का 4-4 सेक्रेटरी का अपना अनुभव इस विभाग को बेहतर बनाने में योगदान दिए हैं। और निदेशक के रूप में विनोद दोहन जी, जिनका तबादला अररिया के जिला पदाधिकारी के रूप में हुआ है, हमारी बधाई है। लेकिन सेक्रेटरी और मंत्री बदलते रहे, जो पॉलिसी बिहार सरकार ने खनन नीति की बनाई है उसमें कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। हर हाल में एक्शन होगा। राजस्व का गड़बड़ी करने वाले बचेंगे नहीं, वो दंडित होंगे। जनता के हित में बेहतर काम करने का जो मेरा संकल्प है वो जारी रहेगा। और जमीन के मामले में हम लोगों ने विभाग के स्तर पर निर्णय लिया था कि कोई अपने जमीन से बहुत फोकस रहा है मेजर मिनरल्स पे, खासतौर पे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे और वैसे मिनरल्स पे जिनको हम लोग नॉर्मली जो हम कहते हैं कि हम मोबाइल्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी सब में यूज करते हैं। उसी फोकस के तहत बिहार और बिहार सरकार के सहयोग के साथ GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, MECL, इन लोगों ने एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज की थी। उस एक्टिविटीज के तहत 12 ऐसे हमारे माइंस, दैट इज मेजर मिनरल्स के माइंस पाए गए थे जिसमें कि एक्सप्लोरेशन या प्रोस्पेक्टिंग या माइनिंग एक्टिविटी की जा सकती है। जो नियम है उस नियम के तहत उनकी नीलामी, कुछ की नीलामी बिहार सरकार ने की, कुछ की नीलामी भारत सरकार ने की और अगले ट्रांच में 7 की नीलामी भारत सरकार करेगी। इस प्रकार टोटल हमारे 12 मेजर मिनरल ब्लॉक्स हैं और ये मेजर मिनरल ब्लॉक्स आने वाले समय में नीलामित होकर के 5 हो चुके हैं। बाकी 7 आने वाले समय में शीघ्र भारत सरकार नीलामी करेगी। ये माननीय मंत्री जी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बातचीत हो चुकी है। इसी में फर्दर बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ 12 पे रुकने वाला नहीं है। फर्दर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज अभी भी जारी हैं और एक्सप्लोरेशन में कुछ फर्दर एक्सप्लोरेशन के ब्लॉक्स भी मिले हैं, उनके लिए भी भारत सरकार से अनुरोध किया जा सकेगा। इसमें मेन जो हमारे मेजर मिनरल्स हैं वो मेजर मिनरल्स के ब्लॉक साउथ बिहार में पाए गए हैं और इन साउथ बिहार के ब्लॉक्स में एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी जैसे ही वो कंपनीज जिनको लाइसेंस मिला है समाप्त करेंगी, उनमें माइनिंग की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो ये न सिर्फ भारत सरकार के स्ट्रेटेजिक फोकस का एक हिस्सा है, ये बिहार सरकार के लिए भी एक
एक लीप, स्ट्रेटेजिक लीप कहेंगे कि हमारा भी फोकस मेजर मिनरल्स के लिए अन्य राज्यों की बात ही इनसे इनफैक्ट उनसे भी आगे आज की तारीख में जहाँ तक हमारा नीलामी का सवाल है, हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी मेजर मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इन तीनों में बिहार सरकार आने वाले वक्त में भी वही प्रोग्रेस लाएगी जो भारत सरकार हमसे अपेक्षा करती है और इसका उपयोग न सिर्फ बिहार बल्कि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज है, सेमीकंडक्टर्स हुए, डिफेंस टेक्नोलॉजी हुआ, सोलर लाइट्स हुई, इन सब चीजों में जो मिनरल्स यूज होते हैं उसके लिए वी विल बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द टाइम्स टू कम।